हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर अच्छे तरह से पहुंच रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेजोड़ कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि हर वीडियो की तरह आज भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं। एक ही क्वेश्चन होगा लेकिन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और बढ़िया होगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए हम मात्र एक ही क्वेश्चन लेके आ पा रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसा कि कक्षा 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लाए हैं और आपके सामने रखे हैं और करा रहे हैं। ठीक है, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन होगा हम लोग का और बढ़िया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सिद्ध कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों जुड़ जाइए जल्द से जल्द, देखिएगा क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 2 अंक, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 3 नंबर में भी आ सकता है लेकिन 2 या 3 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। लिखा है प्यारे बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा 1 मिनट बस। ठीक है, जैसा कि लिखा है सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए पहले हम मान दे रहे हैं भैया कि हो सकता है परिमेय मान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं माना कौड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तब यहाँ पे लिखे हैं कि माना कौड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। मान ले रहे हैं भैया कि हो सकता है परिमेय संख्या पहले है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, तब इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कौड़ी में दो इक्वल टू पी अपान के क्यू। पी बटा के क्यू, क्यों जानते हैं कि जिन संख्याओं को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि पी बटा क्यू परिमेय संख्या मान ले रहे हैं तो फिर इसके क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक, अब नीचे करेंगे क्या, हम नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, क्या हो जाएगा हम लोग का, अब जानते हैं कौड़ी में दो है, इसका जब वर्ग करेंगे इक्वल टू पी अपान क्यू है, इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, देखिएगा क्वेश्चन को, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग तो हो जाएगा कौड़ी दो पे स्क्वायर इक्वल टू पी बटा क्यू पे स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे लिख देंगे कौड़ी में दो का वर्ग जब वर्ग करेंगे तो क्या दोस्तों जानते हैं कि 2 आएगा बराबर, ये हो जाएगा पी अपान के क्यू, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, जब इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में क्यू से गुणा करने पर दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, क्यू से गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्ष में जैसा देख रहे हैं तो आप लोग, तो क्या हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं 2q इक्वल टू, जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणा करना है वो क्यू का, एक क्यू से ये क्यू कट गया तो क्या बचेगा हम लोग का 2q इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो हम यहाँ पे शर्त लिखेंगे। ठीक है, क्या शर्त होंगे, हमारा निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं निष्कर्ष में पहला। ठीक है, लिख देंगे कि यदि P अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, P बटा क्यू एक परिमेय संख्या है तो P स्क्वायर बटा के क्यू भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं यदि, इस प्रकार से लिख दे रहे हैं यदि P अपान क्यू एक परिमेय संख्या है तो P स्क्वायर अपान क्यू भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, बात को समझ में आई, यानी कहने का मतलब हमारा है कि यदि P अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, अगर मान ले रहे हैं आप, तो P स्क्वायर बटा के क्यू भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे आइए, जब क्यू एक मान दे रहे हैं कि पूर्णांक है। ठीक, जब क्यू एक पूर्णांक है तो 2q भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। गुणा करेंगे तो क्यू का वैल्यू कुछ भी रखते हैं, पूर्णांक में आप 0 रखेंगे चाहे 1 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूर्णांक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
यदि यदि q एक पूर्णांक है, यदि q एक क्या है, पूर्णांक है, तो 2q भी एक क्या हो गया प्यारे बच्चों, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ठीक, कहने का मतलब कि यदि q भी एक पूर्णांक है, मान दे रहे हैं भैया कि यदि q आपका एक पूर्णांक है तो 2q भी क्या होगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप कर सकते हैं हमारे, बहुत स्टेप है, आपके पास कम से कम 3 स्टेप लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या हो सकती है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, परंतु हम क्या लिखने वाले हैं, परंतु देखिए सभी जो पूर्णांक होते हैं ना वो परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगी, क्या होंगी, नहीं होंगी। ठीक, चौथा स्टेप लिख देंगे हम लोग, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, क्या है बच्चों, गलत है। ठीक, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, यानी कि जो हम कल्पना किए थे यहाँ पे, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2q नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसको पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू p²/q, यानी कि जो 2q है वह p²/q के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अतः कड़ी में 2 एक जो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय से सॉरी यहाँ पे लिख देंगे नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, नहीं है। तो कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया कि यही कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना बड़ा सा क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, सब सिंपल है, समझ में आया होगा आपको, जहां तक हमारा पूरा उम्मीद है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है तो बड़ा होगा, तो आप 10 में पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हमेशा आप तैयार रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, लगभग 2 नंबर में 3 नंबर में जरूर एक बार जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखे थे हमने पेपर, तो उसमें पूछा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लाने का मकसद यही था कि इस क्वेश्चन को आप जाने। ठीक है, और इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको एक नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से अगर निष्कर्ष में आप लिख दे रहे हैं इतना सारी चीजों, तो आपका एक समझ लीजिए 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि ये क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आप लोग से अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।